दोस्तों, यूनिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं वो पहली क्लास को देखें ताकि ये क्लास आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। पहली क्लास में हमने देखा था केवल साधारण ब्याज होता क्या है, इसके बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो 15 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम 15 से आगे क्वेश्चन करेंगे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा अपना गुणा से संबंधित क्वेश्चन। साधारण ब्याज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गुणा से संबंधित होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर याद कीजिए। कोई धन है जो 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर मतलब रेट आपको बतानी है। तो देखो, इस क्वेश्चन का करने का बेसिक तरीका क्या होगा, पहले हम इसका सीखेंगे बेसिक तरीका, उसके बाद में हम दूसरे तरीके की भी बात करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचोगे कि कोई धन है वो 15 वर्षों में हो जाता है 4 गुना और रेट आपको बतानी है। तो आपको समय तो दे रखा है, समय आपको दे रखा है 15 वर्ष, आपको समय दे रखा है 15 वर्ष से, समय तो आपको दे रखा था 15 वर्ष। ये तो समय की बात हो गई। अब आपको बोला है कि धन है हो गए 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या है, जैसे मैं मानूँ कि 1 रुपये यदि पहले था तो 1 रुपये से कितने हो गए हैं, 4 रुपये हो गए। पहले यदि 1 रुपये था तो अब कितना हो गया होगा, 4 रुपये हो गया होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, आप 100 मान के भी इसको कर सकते हो, यदि पहले 100 रुपये थे तो अब हो गए होंगे 400 रुपये। 4 गुना का मतलब पहले जितना भी था उसका 4 गुना कर दो। यदि 1 मानोगे तो 4 रुपये और 100 मानोगे तो 400 रुपये। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले अपने पास जो मूलधन था, मान लेते कि पहले जो अपने पास मूलधन था वो था 100 रुपये। मान लेते कि जो प्रिंसिपल था अपना वो 100 रुपये था। यदि पहले 100 रुपये था तो अब ये बढ़ के कितने हो गए, 400 रुपये हो गए। 400 रुपये क्या हो गया, अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब ये जो मिश्रधन बनेगा, जो अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। यदि पहले हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए हैं तो 15 वर्षों में हो जाएंगे 400 रुपये। तो मैं ये बोलूँ आपसे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला फिर अपने को, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला अपने को 100 से यदि 400 हो गया, 100 से 400 हो गया तो साधारण ब्याज अपने को प्राप्त होगा 300 रुपये। यहाँ तक अपने को क्वेश्चन में बोला है। आगे अपने से रेट की बात की है, तो हमने पहली क्लास में मतलब पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला ये था, ऐसा ही बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और 100 अपॉन 100। ये फॉर्मूला था। ऐसा ही बराबर PRT बटा 100। यहाँ पे बात करें ऐसा ही की साधारण ब्याज अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 300 रुपये। हमने साधारण ब्याज याद कर लिया है, वो कितना है 300। तो यहाँ पे तो कितना रखेंगे 300। ऐसा ही के स्थान पे तो आप रखेंगे 300। फिर बात करते हैं पी की मूलधन कितना है 100 रुपये। 100 रुपये से 400 रुपये हुआ था तब 300 रुपये ब्याज मिला था, तो 100 रुपये अपना है मूलधन, अपना प्रिंसिपल है 100 रुपये। रेट अपने को बतानी है, समय अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 15 वर्ष। ये अपने को दे रखा है 15 वर्ष से, कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया भाई, 100 से 100 कैंसिल। रेट निकालना है आर की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 300 में 15 का भाग जाता है, मतलब 300 15 से कटता है कितनी बार, 20 बार। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी रेट कितनी बनने वाली है 20%। रेट बनने वाली है 20%। आप चाहो तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ये है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक फंडा। आप इस तरीके से काम करोगे तो आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि 15 वर्ष में हो गया है 15 वर्ष में हो गया है 4 गुना। 4 गुना का मतलब 100 रुपये यदि आपने माना तो हो गया है 400 रुपये। 100 रुपये आपने माना तो हो गया है 400। तो मान लेता हूँ कि पहले अपने पास कितना था 100 रुपये। 100 रुपये से कितने रुपये हो गए हैं 400 रुपये हो गए। 4 गुना का मतलब है जो भी राशि थी उसको 4 से गुना कर दो तो कितना हो गया 400 रुपये। 100 रुपये से हो गया 400 रुपये, कितने वर्षों में 15 वर्षों में। तो 15 वर्षों में आपको पता है कि ये हो गए हैं 400 रुपये। 15 वर्षों में 400 रुपये।
अब 15 वर्षों में 400 हो गया है, लेकिन हमें पता है कि रेट क्या होती हैं, रेट होती हैं 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। रेट होती है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। हमें 15 वर्षों की बात नहीं करनी, 1 साल का ब्याज निकालना है। तो पहले तो देखो कि 100 रुपये से 400 रुपये हो गए कितने साल में, 15 साल में। तो ब्याज कितना मिला, 100 से 400 मतलब ब्याज कितना मिल गया अपने को, 300 रुपये। ब्याज मिल गया अपने को 300 रुपये। तो 15 वर्षों का 100 रुपये पे ब्याज 300 रुपये है। 15 वर्षों का 100 रुपये पे ब्याज 300 रुपये है, तो हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना 100 रुपये। यदि 15 वर्षों का 300 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या बनेगा भाई, 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 300 में 15 का भाग दे दो। 300 में 15 का भाग दोगे तो 300 बटा 15, 300 बटा 15, तो ये कितना हो जाएगा 20 से। तो हम बोलेंगे कि 100 रुपये पर 15 वर्षों का ब्याज 300 रुपये था, तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20 रुपये। और 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होती है, रेट। तो ये रेट कितनी बनेगी 20%। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। हमें पता है कि 100 रुपये पर 15 वर्षों का ब्याज 300 रुपये, तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 20 है, और 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाती हैं। तो इसकी रेट कितनी बनने वाली है 20%। यह है इसका दूसरा तरीका। आपको पहले तरीके से भी क्वेश्चन को नहीं करना है और आपको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को नहीं करना है। आपको जो भी गुना का क्वेश्चन होगा वो आपको इस तीसरे तरीके से करना है। यदि आप तीसरा तरीका सीखते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में बना सकते हो। हर एक क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई धनराशि थी जो 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। जब भी आपको साधारण ब्याज में कोई भी क्वेश्चन गुणा का मिले, आपको यहाँ पे यदि समय देगा तो रेट पूछेगा, और रेट देगा तो आपसे समय पूछेगा। तो आपको बोला है 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या हुआ, 4 गुना का मतलब ये हो गया कि पहले अपने पास यदि 100 रुपये थे तो अब कितना हो गया भाई 400 रुपये। यदि पहले 100 रुपये थे तो अब कितना हो गया 400 रुपये। या फिर इस बात को मैं ऐसे बोलूँ कि पहले यदि 1 रुपये था तो अब कितने हो गए 4 रुपये। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पहले यदि 1 रुपये था तो अब कितने हो गए 4 रुपये हो गए। 4 रुपये हो गए तो मैं आपसे ये बोलूँ कि ब्याज कितना मिला। आपसे कोई ये बोल दे कि ब्याज कितना मिला तो हम सीधा बोलेंगे कि ब्याज मिलेगा 3 रुपये। यदि 4 गुना हो रही है तो ब्याज 3 रुपये। यदि क्वेश्चन में ये बोला होता कि कोई धनराशि 5 गुना हो गई, 5 गुना का मतलब ये होता कि पहले यदि 1 रुपये था तो अब कितने रुपये हो गए 5 रुपये। 5 गुना का मतलब 1 रुपये से हो गए 5 रुपये, तो मतलब ब्याज कितना मिला 4 रुपये का ब्याज मिला। यदि आपको बोल देता कि 10 गुना हो गई तो 10 गुना के लिए क्या बोलते हैं कि 1 रुपये से 10 रुपये हो गए, मतलब ब्याज 9 रुपये मिला। यह 4 गुना का मतलब ब्याज 3 है, 5 गुना का मतलब 4 ब्याज 4 है, 10 गुना का मतलब ब्याज 9 होगा, 15 गुना का मतलब ब्याज 14 होगा, 2 गुना का मतलब ब्याज 1 होगा, 4 गुना का मतलब ब्याज 3 होगा। तो आपको केवल और केवल ये देखना है कि ब्याज कितना मिला। जब भी कोई गुना का क्वेश्चन आए तो आप ये देखो कि उसमें ब्याज कितना है, ब्याज का पता करो आप। तो हम ये बोलेंगे कि कोई धनराशि 4 गुना हो गई है, 4 गुना हो गई है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला 3। सबसे पहले आप यही देखो कि ब्याज कितना मिला, तो इसमें ब्याज कितना मिला है भाई 3। जो भी ब्याज मिला है उसको आप लिख लीजिए। 4 गुना का मतलब ब्याज 3 होगा, 5 गुना का मतलब ब्याज 4 होगा, मतलब 1 कम कर दो जितना भी गुना हो रहा है उसमें से। तो ब्याज कितना मिला 3। ये 3 ब्याज मिला हो कितने वर्षों में 15 वर्षों में, लेकिन हमें 15 वर्षों का नहीं चाहिए, हमें 1 वर्ष का चाहिए। तो 3 रुपये ब्याज मिला है 15 में, तो 15 का भाग दे दीजिए, 1 वर्ष का आ जाएगा। 15 का भाग देने से 1 वर्ष का। हमें जो 3 रुपये ब्याज मिला है वो कितने साल में 15 साल में। 3 रुपये ब्याज मिला है वो 15 साल में, और हमें पता है कि रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दे 100 से, क्योंकि 100 रुपये पे तो ब्याज मिलता है 1 साल का। तो ये हो जाएगी अपनी रेट। इसको कैंसिल करिए, ये 3 से काटने पर कितना 5, और 5 से काटने पर कितना हो जाएगा 20%। मतलब ये रेट कितनी बनने वाली है 20%। अपनी रेट कितनी बनेगी 20%। केवल इतना सा ध्यान रखिए कि जितना भी गुना हो रहा है उसमें से 1 कम करो। तो 4 गुना हो रहा था तो 1 कम किया 3 रुपये ब्याज कितने वर्षों में 15 वर्षों में। 1 वर्ष का निकालने के लिए 15 का भाग दे दीजिए। तो 3 में 15 का भाग दिया और मल्टीप्लाई 100 से किया, क्योंकि हमें 100 रुपये पे चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी अपनी रेट। आइए एक और देखते हैं सही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई भी राशि है जो साधारण ब्याज से
10 वर्षों में 3 गुना हो जाती हैं तो प्रति वर्ष ब्याज की दर याद कीजिए। रेट आपको बतानी है तो सबसे पहले आप देखो कितने गुना हो रही है, तो 3 गुना। 3 गुना का मतलब हो गया कि ब्याज 2 मिलेगा। 3 में से 1 कम कर दो, ब्याज कितना मिलेगा 2। ये 2 रुपये जो ब्याज मिलेगा वो 10 वर्षों का है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। 2 रुपये ब्याज 10 वर्षों में, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 10, और रेट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये अपनी रेट है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा 20%। तो अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। में आपको बोला गया है कि एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है अपने 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसमें पहली लाइन में बोला है कि 6 वर्ष में 2 गुना, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप पहली लाइन को देखिए, पहली लाइन में केवल इतना सा बोला है कि 6 वर्ष में 2 गुना, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि पहली लाइन में ब्याज कितना मिला 2 गुना, का मतलब क्या हुआ 2 में से 1 कम कर दीजिए, ब्याज कितना मिला 1 रुपया। एक ब्याज वो कितने वर्षों में 6 वर्षों में, यही है। एक जो ब्याज मिलेगा वो कितने में 6 में मिलेगा। तो पहली लाइन को आप देखिए तो 2 गुना का मतलब ब्याज 1 मिलेगा, और वो कितने वर्षों में 6 वर्षों में। और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। पहले वाले से तो रेट ये बनने वाली है। अब सेकेंड लाइन को पढ़ोगे तो बोला है कि कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, समय का पता नहीं है, लेकिन कितने गुना 4 गुना। 4 गुना का मतलब ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 3। 1 कम कर दो तो इसमें ब्याज मिल रहे हैं 3। वो कितने समय में पता नहीं है, तो मान लेता हूँ कि समय क्या था T वर्ष था। ब्याज 4 गुना का मतलब 3 मिलेगा, वो कितने वर्ष में T वर्ष में। और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कैसे कर दो 100 से। और रेट तो क्या होनी चाहिए बराबर, जो रेट यहाँ पे होगी वही रेट कहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए। कैलकुलेशन बनाइए 100 से 100 कैंसिल। तो हम बोलेंगे टी का मल्टीप्लाई 1 से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी का गुणा 1 से करोगे टी होगा, और 6 का गुणा 3 से करोगे तो होगा 18। तो हम ये बोलेंगे कि वह राशि 4 गुना होने में कितना समय लेगी 18 वर्ष। वह राशि 4 गुना होने में कितना समय लेगी 18 वर्ष। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोला गया है कि एक धनराशि 16 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। 16 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो 2 गुना का मतलब ये हुआ कि ब्याज 1 रुपये मिलेगा। 2 गुना का मतलब ये हुआ कि ब्याज अपने को 1 रुपये मिलेगा। 1 रुपये ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा अपने को 16 वर्ष में। रेट निकालने के लिए हम कर देंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई। 2 गुना का मतलब हुआ कि 1 रुपये अपने को ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 16 वर्ष में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये तो हो गया पहली लाइन से ब्याज। सेकंड में बोला है कि अब 3 गुना हो रही है, तो 3 गुना में कितना समय लगेगा। तो 3 गुना का मतलब क्या हुआ कि ब्याज अपने को 2 मिलेगा। ब्याज निकालने के लिए जब भी गुना वाला क्वेश्चन हो 1 कम कर दो तो 2 रुपये ब्याज मिलेगा। 3 गुना का मतलब 2 रुपये ब्याज हो कितने समय में, तो मान लेते टी में, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो टी का गुणा 1 से होगा टी, और 16 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32 वर्ष। तो अपना जो समय होने वाला है वो होने वाला है 32 वर्ष। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। को बोला है यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब की बार क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गुना कितना होगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि कितने समय में गुना होगा। अब की बार समय तो दे रखा है, लेकिन कितने गुना होगा ये हमें बताना है। तो पहली लाइन को पढ़ो आप कि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो हम ये बोलेंगे 2 गुना का मतलब हुआ कि ब्याज मिलेगा 1। 2 गुना का मतलब हुआ ब्याज मिलेगा 1, मतलब 1 कम करके लिखते हैं। 2 गुना का मतलब ब्याज 1 मिलेगा, और कितने समय में मिलेगा, तो ये मिलेगा अपने को 16 में। और रेट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये बात हमने सीख ली है। 2 गुना का मतलब ब्याज मिलेगा 1, और वो कितने समय में 16 वर्ष में, मल्टीप्लाई 100। ये हो गई अपनी रेट, ये पहले वाले से। अब सेकंड वाले से देखते हैं रेट क्या बनेगी। तो हम देखेंगे तो उसने बोला है 8 वर्षों में, मतलब अब की बार अपने को समय तो दे रखा है, समय कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन कितने गुना हो जाएगा गुना का हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 गुना था, यहाँ पे 2 गुना का मतलब ब्याज कितना लिखा था मैंने 1 है। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि कितने गुना हो रहा होगा, n गुना हो रहा होगा। तो 2 गुना के लिए मैंने 1 लिखा, कैसे 2 में से 1 घटा के लिखा। तो n गुना मान रहे हैं, तो n में से भी हम 1 घटा के ही तो लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे n गुना हो रहा है, तो 1 घटा के लिखेंगे, तो ब्याज ही तो लिखना है n-1 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने n-1 क्यों लिखा है।
क्योंकि पिछले 2-3 क्वेश्चनों से हमने यही सीखा है कि जब भी गुणा वाले क्वेश्चन में हमें ब्याज निकालना होगा तो जितना भी गुणा हो रहा है उसमें से एक कम कर दो। यहाँ पे 2 गुणा हो रहा था तो 2 में से एक कम किया, यहाँ पे n गुणा हो रहा था n में से एक कम किया। इसकी कैलकुलेशन बनानी है और n की वैल्यू निकालनी है, वही अपना आंसर बनने वाला है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो देखो 8 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई? 2 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे रहेगा 1/2 और यहाँ पे रहेगा n-1, n-1। हमें तो n की वैल्यू बतानी है, तो n में से 1 घटाने पर क्या हो गया? 1/2। यदि यहाँ -1 है तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वो प्लस का 1। ये इधर से इधर आएगा, पक्षांतर हो गए। ये माइनस का 1 था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस आधी कितनी? 1.5 हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा 1 से 1/2, मतलब जो भी राशि होगी वो कितने गुना होगी? 1.5 गुना होगी। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोला है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। क्वेश्चन में बोला है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ब्याज कितना होगा? 2/5। ब्याज होगा 2/5। तो अपने को जो ब्याज दे रखा है वो ये दे रखा है 2/5। ये अपना ब्याज है। ब्याज कितना रहेगा? 2/5 रहेगा। और ये 2 ब्याज रहेगा वो कितने परसेंट से रहेगा? 8% से। अब की बार समय नहीं दे रखा है तो अब की बार रेट दे रखी है, समय पूछा है। कोई बात नहीं, रेट देगा तो रेट का भाग दे दीजिए, समय दे तो समय का भाग दे दीजिए। यहाँ पे बोला है कि ब्याज हो जाएगा 2/5 और कितने परसेंट से होगा? 8% से। 8 का भाग दे दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। यही अपना आंसर होगा। वही बात है, आपको केवल इतना सा काम करना है कि आपको 2/5 ब्याज दे रखा है वो कितने परसेंट से? 8 से मल्टीप्लाई 100। आप इसको सोल्व करोगे तो देखो ये 5 कहाँ पे आने वाला है? नीचे। ये 5 आएगा नीचे, तो हम बोलेंगे 2 ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। कैलकुलेशन बनाइए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटने पे 2 और 2 से काटने पे होगा 5। चूँकि समय पूछा है तो ये किस में आएगा? वर्ष में। तो अपना आंसर होगा 5 वर्ष। ये तो क्वेश्चन कोई सीधा ही हम बता सकते हैं। हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहते हो तो फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आप देखो बेसिक से इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो इस प्रकार से करना। फिर आपको पता है कि यहाँ पे दे रखा आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और बटे में होता है 100। ये अपना फॉर्मूला होता है। आप देखोगे तो ब्याज कितना हो रहा है? 2/5। ब्याज कितना हो रहा है अपना? 2/5। 2/5 ब्याज हो रहा है वो किसका? मूलधन का। वो हो रहा है मूलधन का। जिससे तुलना करते हैं वो आते हैं नीचे। तो ये मूलधन तो कितना हो जाएगा इसमें? 5। और अपना ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा 2, क्योंकि उसने बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का, ब्याज मूलधन का 2/5। तो हम बोलेंगे ब्याज तो कितना हुआ भाई? 2। मूलधन कितना हुआ? ये हुआ 5। रेट कितनी दे रखी है? 8। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। टी की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, देखो 2 से काटने पे कितना भाई? 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 से काटने पे कितना? 5 है। तो टी की वैल्यू सीधे ही कितनी बनेगी? 5 वर्ष। आप यदि बेसिक से क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा आपको कितने समय में किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस राशि का 0.125 गुना हो जाएगा। 10% रेट दे रखी है, ब्याज दे रखा है 0.125। तो ब्याज कितना है? 0.125। ये ब्याज है। ये अपने को ब्याज दे रखा है 0.125। ये ब्याज दे रखा है। ये कितने परसेंट से? 10% से दे रखा है। मल्टीप्लाई किससे कर दे? 100 से। बस यही अपना आंसर। सीधी सी कैलकुलेशन बनानी। ब्याज को ऊपर, रेट को नीचे, मल्टीप्लाई 100। ब्याज को ऊपर, समय को नीचे, मल्टीप्लाई 100। समय दे तो समय को नीचे और दर दे तो दर को नीचे। कैलकुलेशन बनाओगे तो आप बोलोगे 0 से 0 कैंसिल। आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हम ये बोलेंगे, देखो यहाँ पे देखो 1 0 है तो 10 अंक के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे ये कितना हो जाएगा? 1.25 वर्ष से। तो या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 से 1/4 वर्ष। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 से 1/4 वर्ष या 1.